तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के वैसे क्वेश्चंस को जो आधारित होंगे सेट थ्योरी के प्रॉपर्टीज पे। पिछले वीडियो में हमने जाना सेट थ्योरी के कौन कौन सा प्रॉपर्टीज प्रोबेबिलिटी में काम आता है। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वैसे क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी के हैं लेकिन यूज जिसमें आपका सेट थ्योरी का पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है आप देख सकते हो। सवाल है कि अगर a बाई बी पी ए बाई बी का वैल्यू 1 है, ये a बाई बी मतलब कंडीशनल, तो a बाई बी का वैल्यू 1 है तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सही है। अब देखो आप यहाँ पे देखो a बाई बी का वैल्यू क्या है 1। a बाई बी का फॉर्मूला क्या लिखते हो कंडीशनल का, तो कॉमन को हम ऊपर लिखते हैं, a इंटरसेक्शन भी ऊपर लिखेंगे और पी बी को नीचे लिखेंगे। अब ये जब उधर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा पी बी। यानी आपको नजर ये आ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी सीधे सीधे बी के बराबर आ रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालने पे बी आ रहा है। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, तो ए और बी का जब हम कॉमन निकाले तो B नजर आ रहा है, मतलब A और B में हम कॉमन खोजने गए तो पूरा का पूरा B ही एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब B का सारा एलिमेंट A में मौजूद होगा, तो हम कह सकते हैं कि B जो है वो A का सबसेट होगा। तभी ना B जब A का सबसेट होगा तो B का सारा एलिमेंट A में नजर आएगा और उस समय आप A B का कॉमन B ही पाओगे। तो चूंकि A और B का कॉमन B आ गया, इसका मतलब B का सारा एलिमेंट A में दिख रहा था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा B सबसेट ए। तो ये आपका कंडीशनल और सबसेट के कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल था। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है। इसमें बोला जा रहा है किन्हीं दो घटनाओं ए और बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या आएगा। आपसे पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखो इस इंटरसेक्शन को हम कई रूप में देखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन तो कहते ही है, साथ ही हम ये भी कहेंगे कि इंटरसेक्शन मतलब और, हिंदी वाला और या तथा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इसके आने का भी बात कर रहा है तथा इसके आने का भी बात कर रहा है, मतलब दोनों बात एक साथ फॉलो होना चाहिए। तो आप पढ़िए आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है। आपको कह रहा है कि ए तथा बी डैश, मतलब ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको दो सेट जब आप बनाओगे तो यहाँ ए लिए यहाँ बी, ए होना चाहिए लेकिन बी का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो बी का हिस्सा छोड़ देना है, ए का हिस्सा लाना है, तो यही पार्ट हमको नजर आएगा। और इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को निकालने के लिए आप ए में से कॉमन वाले को घटा देंगे। तो ए में से कॉमन वाला पार्ट देखो यहाँ घटाया हुआ है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो देखो कॉमन को घटा देंगे तो प्योर पार्ट हमको नजर आएगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जी। एक्सक्लूसिव मतलब होता है जब दो इवेंट्स में, दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग है, कॉमन की संख्या कुछ है ही नहीं, तो बोलेंगे कि वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो जैसे ही इसने बोला एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी फाई, मतलब इसमें कोई एलिमेंट हमको आएगा नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो संख्या होगी एलिमेंट्स की इसमें वो शून्य हो जाएगा। तो बताना है ए बाई बी कितना होगा। ए बाई बी आपसे पूछ रहा है। ए बाई बी का फॉर्मूला आप जानते हो, नीचे बी है तो यहाँ पी बी लिखते हैं और ऊपर में हम कॉमन लिखते हैं। तो चूंकि कॉमन कुछ है ये नहीं है तो 0 बटा कुछ मिल के क्या हो जाएगा 0, तो ए बाई बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड को दिमाग में फिट कर लो, कॉमन कुछ भी नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पी ए पता है पी बी 0 है, तो ए बाई बी पूछा। सबसे आसान सवाल है ये, ए बाई बी आपसे पूछ रहा है। अभी हमने फॉर्मूला लिखा, ए बाई बी है तो बी को नीचे लिखेंगे, कॉमन को हम ऊपर लिखेंगे। अब देखिए पी बी आपका 0 है तो नीचे इसका मतलब 0 आप लिखने जा रहे हो। जैसे ही आप नीचे 0 लिखेंगे
तो वो कोई रिजल्ट देगा नहीं, यानी वो हो जाएगा अपरिभाषित। यानी सही सवाल क्या, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आपका सवाल है इसमें कि वैल्यू बताना है किसका, पी ए बाई बी प्लस पी ए डैश बाई बी, यानी आपको इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा ये बताना है। देखिए समझ करके बनाएंगे, जरूरत पड़ने पे डायग्राम हो तो डायग्राम बना लीजिए, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ए बाई बी और ए डैश बाई बी आपसे पूछ रहा है। अब सोच के देखो, इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते, तो नीचे बी है तो नीचे तो बी लिखेंगे ही, और ऊपर क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो फिर से नीचे बी है तो नीचे बी लिखेंगे, तो एलसीएम होके पी बी बचेगा, और ऊपर आप क्या लिखोगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आप यहाँ पे कंडीशनल ये भी है, ऊपर में कॉमन लिखते हैं इन दोनों का, इसलिए हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ कॉमन करने गए तो ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब देखिए सेट, अब इन दोनों के संख्याओं को जोड़ने का बात कर रहा है। आप थोड़ा सा डायग्राम बना लो, जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे सब क्लियर हो जाएगा। ये सेट ए है, सेट बी है। अब सोच के देखो, अगर मान लीजिए ये बोल रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी, अभी हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन को आप ऐसे पढ़ेंगे कि ये बात भी होना चाहिए, ये बात भी होना चाहिए, तो ये कह रहा है बी आएगा, बी का होना तय है, लेकिन तथा ए नहीं आएगा, यानी कि ये उस पार्ट की बात कर रहा है जिसमें बी का प्योर हिस्सा हो, ए का कोई हिस्सा नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये इस रीजन की बात कर रहा है, और ये जो है किस रीजन की बात कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के कॉमन, तो ये कॉमन रीजन की बात कर रहा है। अब देखिए ये दोनों जैसे ही मिलेगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ये पूरा बी ऊपर जैसे ही आएगा तो ऊपर भी बी और नीचे भी बी, तो ये कट के क्या आ जाएगा आंसर 1। तो आप अगर डायग्राम का प्रयोग करोगे तो कई बार सवाल जो है आसान हो जाता है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि ए यूनियन बी अगर पी ए प्लस पी बी है तो इनमें से दोनों घटना यानी ए और बी को आप क्या कहोगे। तो देखिए ए और बी यूनियन है, तो यूनियन का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, यूनियन का हम फॉर्मूला लिखते हैं पी ए प्लस पी बी घटाओ इनके कॉमन को घटाते हैं। अब सोच के देखो, इसमें कॉमन वाला जो पार्ट है वो नहीं है, इसका मतलब ये शून्य है, तो जब कॉमन पार्ट शून्य हो जाए तो वैसे इवेंट्स को हम बोलेंगे कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों डिसजॉइंट है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो एक्सक्लूसिव मतलब परस्पर अपवर्जी हो जाएगा। तो याद रखना है, दो बात यहाँ से याद कर लेना है। पहला, अगर ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी नजर आए तो एक्सक्लूसिव यानी अपवर्जी, और दूसरा पॉइंट याद रखना है ए इंटरसेक्शन बी पी ए गुना पी बी के बराबर है, तो आप उसको बोलोगे इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र घटनाएं। तो ये बात आप अच्छे से याद कर लेना। चलिए देखते हैं और सवाल। ये सवाल तो आसान है, आप देख सकते हो इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर पी ए हम बता दिए हैं, इंटरसेक्शन भी बता दिए हैं, तो पी बी बाई ए कितना होगा। तो बस कंडीशनल है, ए का संख्या नीचे, कॉमन का संख्या ऊपर। तो कॉमन का संख्या कितना है 7/10, ए की संख्या कितना है 4/5। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 ऊपर गया 4 नीचे। अब देखिए 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 7/8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आसान था क्योंकि ये डायरेक्ट कंडीशनल बेस्ड सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने जो याद कराया वही आ गया। ए इंटरसेक्शन बी पी ए गुना पी बी के बराबर है। तो याद करना है, अगर ए इंटरसेक्शन बी पी ए गुना पी बी के दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, गुणनफल के बराबर है, तो यहाँ पे हम ए और बी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि स्वतंत्र घटनाएं। और इसके बाद एक लाइन और आगे बढ़ जाना है कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं
तो उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसका जो उल्टा होगा, डैश होगा, ए डैश और बी डैश, वो भी क्या माना जाएगा, इंडिपेंडेंट। उसको भी आप क्या मानोगे, इंडिपेंडेंट। तो उसमें भी आप ये इंटरसेक्शन वाला नियम लगा सकते हो, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को आप पी ए डैश गुना पी बी डैश लिख सकते हो। तो देखो बात कैसे याद कर लेना, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट, और अगर वो इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन जो है वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो वही बात आप सीधे सीधे भी याद रख सकते हो और इसके कॉम्प्लीमेंट यानी डैश में भी याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन है, पढ़िए। बोला जा रहा है कि पी ए प्लस पी ए डैश किसके बराबर होगा। ए प्लस ए डैश मतलब होना और नहीं होना दोनों मिला के फुल हो जाएगा यानी कि 1। तो पी ए और पी ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल बोल रहा है कि अगर ए सबसेट है बी का, मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है, सबसेट होने के साथ ही हमको एक बात याद रखना है कि ए सबसेट है बी का मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है। तो बोल रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। तो सोच के देखो, ए सबसेट जब बी का रहेगा तो ए का सारा एलिमेंट बी में हो गया, तो दोनों में जब आप कॉमन निकालोगे तो पूरा का पूरा, चूंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है तो पूरा का पूरा ए ही जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको सबसेट का प्रॉपर्टी है, याद रखना है। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक ये सवाल है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है, जहां इंडिपेंडेंट बोला उसका प्रॉपर्टी हमको आना चाहिए। तो बोल रहा है ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। तो हमने पढ़ा है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होता है तो उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो गुना के बराबर होता है, पी ए गुना पी बी। तो चूंकि आपसे यूनियन पूछा है तो ये पी ए गुना पी बी के बराबर तो नहीं होगा, तो ना तो ये होगा ना तो ये प्लस वाला होगा। जब भी होगा अब यही दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ हम देख रहे हैं एक में से घटाया गया है। सोचिए एक में से कब घटाते हैं, तो एक में से हम उल्टा को घटाते हैं। जैसे अगर हमको ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं। तो आपको देखिए ए यूनियन बी का निकालना है तो आप लिख सकते हो 1 माइनस ए यूनियन बी का डैश, क्योंकि आपको ए यूनियन बी बनाना था। तो इस सीधा निकालना है तो एक में से इसका उल्टा को घटा दीजिए। उसके बाद आपको पिछले वीडियो में डिमॉर्गन्स लॉ बताया गया था, जिसमें कहा गया कि ए और बी अगर यूनियन हो और उसके पूरा के ऊपर डैश हो तो ये डैश दोनों में लगता है लेकिन साइन को उल्टा कर देता है। तो ए डैश अब बी डैश दोनों में लगेगा और साइन क्या हो जाएगा, उल्टा। अब जैसे ही ये उल्टा हुआ तो हमको ये इंटरसेक्शन नजर आया, और ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन जो होता है वो किसके बराबर होगा, तो प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस इंटरसेक्शन जो है इंडिपेंडेंट होने के वजह से प्रोडक्ट में टूट जाएगा। तो सही आंसर होगा 1 माइनस पी ए डैश गुना पी बी डैश। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिमॉर्गन्स लॉ, सभी का प्रॉपर्टी जिस क्वेश्चन में यूज हुआ, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल देखिए क्या है, बोल रहा है अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो बताइए ई बाई एफ कितना के बराबर होगा। ई बाई एफ पूछ रहा है तो सिंपल सा बात समझो, ई बटा एफ है, कंडीशनल है। कैसे निकालते हैं, नीचे एफ है तो हम नीचे एफ लिखेंगे और ऊपर में कॉमन लिखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। अब सोचो इंटरसेक्शन का हम अभी देख रहे हैं कि ये बोल रहा है स्वतंत्र घटना है, यानी ई और एफ जो है आपका इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र घटना है। तो स्वतंत्र घटना रहने पे इंटरसेक्शन किस में टूटता है, मल्टीप्लाई में, यानी पी ए गुना पी एफ, पी ई गुना पी एफ, और नीचे भी क्या है पी एफ। तो ये कट के क्या आ जाएगा, पी ई। तो ये आपका छोटा सा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला सवाल है। तो इस वीडियो में हम जो भी सवाल देख रहे हैं
वो छोटे छोटे ही सवाल हैं, लेकिन वो सारे सवाल आपको सेट थ्योरी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कंडीशनल इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इन सभी का आपका रिवीजन करा रहा है। चलिए और देख लेते हैं एक सवाल। देखो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है अगर पी ए पता है, पी बी पता है, इंटरसेक्शन भी पता है आपको, तो बताना है पी ए डैश बटा बी डैश क्या होगा। अब सोचो, कंडीशनल आ गया, तो कंडीशनल हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जो नीचे है उसको नीचे लिखते हैं और दोनों के कॉमन को ऊपर लिखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन करो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी हमने देखा कि जब डिमॉर्गन्स लॉ से कि दोनों पे जब डैश हो तो जरूर पूरा पे डैश रहा होगा, आई साइन जो है उसका उल्टा रहा होगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों पे डैश है तो आपको क्या करना है, पूरा पे डैश देना है और इस साइन को उल्टा कर देना है। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, देखो ए यूनियन बी का डैश है, मतलब एक में से आप ए यूनियन बी को घटा दोगे। अब सोचो, एक में से जब आप ए यूनियन बी घटाओगे तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो है अब वो लगा दीजिए। तो ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला है, तो हम पढ़े हैं पी ए, इसको आगे बढ़ा दिए हैं, तो चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अब हमारा यही फाइनल आंसर आएगा। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए प्लस यूनियन का फॉर्मूला पी बी घटाओ पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब बस आपको डाटा रखना है। तो चलिए 1 माइनस पी ए आपका हाफ है, पी बी आपका 1/3 है, माइनस माइनस प्लस, इंटरसेक्शन आपका 1/4 है, पी बी डैश यानी इसका उल्टा, तो पी बी 1/3 है तो इसका उल्टा 2/3 हो जाएगा। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो, तो इसका एलसीएम 12 कर लेना, तो 12, अब सोचो यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 6 हो जाएगा, 6 और माइनस 4 2 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, यहाँ गुने 3/2। तो ये जैसे ही काटेंगे 3 चौके 12, तो आंसर आएगा 5/8। तो इस प्रकार से ये सवाल आपका डिमॉर्गन्स लॉ और सेट का बेसिक जो आपका यूनियन का फॉर्मूला है उस पे आधारित था, इंपॉर्टेंट सवाल था ये। तो चलिए अब बढ़ते हैं और एक सवाल की ओर। देखिए ये एक छोटा सा सवाल है, इसमें बोल रहा है बताइए इसमें से निम्नलिखित में से कौन यह बता रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट होगा। तो सोचो पी ए बराबर पी बी, ये कोई कंडीशन तो है नहीं इंडिपेंडेंट होने का, ए इंटरसेक्शन बी ये भी कोई कंडीशन नहीं है, ए यूनियन बी 1 हो जाए भी कंडीशन नहीं है। तो कैसे क्या जानेंगे हम, तो हम जानते हैं कि कंडीशन यही है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए गुना पी बी के बराबर हो जाए। तो आप सोच के देखो, यहाँ बोल रहा है पी ए बाई बी, तो अभी आप पढ़े हो कंडीशनल, ए बाई बी को क्या लिख सकते हो, कॉमन को ऊपर लिखना होता है और नीचे इसको लिखते हैं। आप सोच के देखो, अगर ये इंडिपेंडेंट हुआ तो पहले तो कंडीशनल से ये फॉर्मूला आया, अगर ये इंडिपेंडेंट होगा तो हम इसको प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं, पी ए गुना पी बी, अब पी बी कट के क्या बचेगा, पी ए। तो सही जवाब क्या है कि अगर पी ए बाई बी पी ए से मैच कर गया तो कहेंगे कि ए और बी आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये सवाल आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये सवाल, इसमें क्या दिया हुआ है पढ़िए, पी ए पता है, पी बी मालूम है, ए बाई बी भी दे दिया है, ए यूनियन बी आपसे पूछ रहा है, तो यूनियन का जो फॉर्मूला है वो लगा दो। यूनियन का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी घटाओ पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको जो निकालना है उसमें कौन सा डाटा मिस है देख लो। तो देखो पी ए पता है, पी बी पता है, इंटरसेक्शन जो है वो मालूम नहीं है, तो उसके बदले आपको कंडीशनल का मान दिया हुआ है। तो सोचो ए बाई बी को आप क्या लिख सकते हो, तो ए बाई बी को आप लिखोगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, नीचे बी है तो पी बी, तो इंटरसेक्शन को आप क्या लिख सकते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए बाई बी गुना पी बी। तो बस इसी डाटा को यहाँ रख दीजिए
आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ है पी ए, तो पी ए 0.6, पी बी 0.2। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान देखो यहाँ से निकाले हैं, पी ए बाई बी गुना पी बी, तो पी ए बाई बी यानी 0.5 गुना पी बी आपका 0.2। तो बस आप इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कंडीशनल और जो है ना यूनियन के फॉर्मूला को लेकर के बनाया गया सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। अब देखिए ये एक सवाल है छोटा सा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। बोल रहा एस सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस का मतलब हो गया कि एस जो है उसके अंदर सारा इवेंट्स आ गया, ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट उसको हम कहते हैं। बताइए पी एस बाई ए क्या हो सकता है? तो सोचिए पी एस बाई ए कैसे तोड़ोगे आप इसको? पी ए नीचे या कॉमन को आप क्या लिखोगे? ऊपर। अब सोच के देखो, एस और ए में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो एस और ए में क्या कॉमन होगा? तो एस चूंकि बहुत बड़ा सेट है, उसी का हिस्सा ए है, तो ए और एस में जब कॉमन करने जाएंगे तो पूरा का पूरा हमको ए ही तो नजर आएगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट एस में मौजूद होगा, क्योंकि एस आपका यूनिवर्सल बड़ा सेट है, उसमें आपका ए ही आ जाएगा। तो एस और ए में जो कॉमन होगा वो पूरा का पूरा ए आ जाएगा। नीचे भी ए है, तो जैसे ही कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ये छोटा सा लेकिन आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक अच्छा सवाल था। देखिए ये सवाल ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए पूछा जा रहा है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या ए डैश बी डैश इंडिपेंडेंट होगा? तो बिल्कुल हमने बता दिया इस बारे में, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ये प्रॉपर्टी में आता है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। मतलब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन को आप गुना में तोड़ते हो, तो केवल आप ए और बी को इंटरसेक्शन को ना इसके कॉम्प्लीमेंट पे भी ये नियम लगा सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लेना कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ए डैश बी डैश भी आपका क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। तो देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखो बोल रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी दिया है, पी बी डैश भी दिया है, तो पी ए बटा बी, तो बेहद आसान सवाल। अभी इस तरह का सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नीचे बी है तो बी लिखेंगे, कॉमन को हम ऊपर लिखेंगे। अब सोच के देखो कॉमन दिया ही हुआ है, पी बी 0.4 है, पी बी डैश तो 0.6 यानी 1 में से घटाएंगे तो ये पी बी आ जाएगा, तो 1/6 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल हमने देखा, छोटे छोटे ही सवाल थे, लेकिन ये सारे सवाल जो हैं आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे सवाल से आपका सेट को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे सेट थ्योरी के ऊपर ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।